नमस्कार। जिला प्रशासन अधिकारियों के निर्देशन तथा जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं वैश्विक महामारी कोरोना से संबंधित एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जो शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी अनुपालन करें, घर में ही रहें, घर से बाहर अत्यावश्यक कार्य होने पर ही जाएं, किंतु मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात जो शारीरिक दूरी है उसको बनाए रखिए। जब घर वापस आएं तो अपने हाथों को झाग वाले साबुन से कम 30 से 40 सेकंड तक उनको अच्छी प्रकार से धोइए और बाहर से आए हुए जो पहनकर वस्त्र आए उनको धो दीजिए अथवा उनको धूप में डाल दीजिए। भारत सरकार ने देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया है। मेरा आपसे निवेदन कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, साथ में ब्लूटूथ भी ऑन करें। इससे यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता है उसका यह संकेत कर देगा और कोरोना वायरस से संबंधित अनेकों जानकारियां इस ब्लूटूथ से आपको प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि इस कोरोना युद्ध में जो कर्म योद्धा लगे हुए हैं, चाहे वो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, पुलिस प्रशासन है, मीडिया कर्मी हैं और अन्य लोग जो इसमें लगे हुए हैं, वो वास्तव में जो अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए हम सबकी कोरोना वायरस से रक्षा करने में रात दिन एक किए हुए हैं। मेरा सभी से निवेदन है, ऐसे कर्म योद्धाओं के प्रति आप सम्मान का भाव रखें, उनको सहयोग प्रदान करें, उनको प्रोत्साहित करें। तीसरा, आपके आसपास अगर कोई लगता है कोई भूखा व्यक्ति है तो कोई भूखा न सोने दिया जाए। तो आगे मेरा आज मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुरी सठेड़ी, मैं कक्षा 10 संस्कृत में जो पहला पाठ है संस्कृत गद्य भारती का कवि कुलगुरु कालिदास, उसका तृतीय गद्यांश का अर्थ आपको मैं बताऊंगा। इससे पूर्व मैं एक बार अपने प्रशासनिक अधिकारियों, विशेष रूप से हमारी जिले की कर्मठ जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री आलोक जी यादव, लोकप्रिय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्रीमान गजेंद्र कुमार जी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इनके प्रयास से आज संपूर्ण जनपद वासी हर प्रकार से सुरक्षित हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लास चलाकर के गांव के दूर दराज स्थानों पर बैठे अपने छात्र छात्राओं तक इस शिक्षा को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। वास्तव में बहुत बहुत इनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने इससे पूर्व
आपको प्रथम और द्वितीय गद्यांश का अर्थ बताया था। अब मैं जो तृतीय गद्यांश है उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। आपको पुनः फिर याद दिला देता हूं कि आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखें और जहां जहां आपको लगता है कि यह प्रश्न बनता है हिंदी में उसको भी आप नोट करेंगे और उस पर भी ध्यान रखें कि जो संधियुक्त शब्द हैं मैं उनको अलग अलग बोल रहा हूं तो उसको ध्यान। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। एका एक स्त्रीलिंग में है, जनश्रुति लोगों के द्वारा जो सुनी हुई बातें होती हैं जिसको हम लोकोक्ति है, लोक कहावतें हैं। एक जनश्रुति है, एक लोक श्रुति है, अर्थात एक कथा है। अति प्रसिद्धास्ति, कैसे अति प्रसिद्ध है, ये एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्या है? उसके द्वारा यया जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु, कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभा के रत्नों में, विक्रमादित्य के 9 रत्न थे तो उनमें से सभारत्नों में से मुख्यतमा मुख्य रूप से हैं इति ख्यापिता, ऐसा प्रसिद्ध है। एक जनश्रुति ख्यापिता, ये एक है क्रिया, एक जनश्रुति ख्यापिता, एक जनश्रुति एक लोक कथा प्रसिद्ध है। क्या ऐसी प्रसिद्ध है? क्या है? जिसके द्वारा कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु अत्र अपरा, यहां पर अपरा मीन्स दूसरी, विडंबना समुत्पद्यते, विडंबना उत्पन्न होती है। यहां एक दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य से भी, विक्रमादित्य का भी, विक्रमादित्य से अपि, अपि कहते हैं भी को, षष्ठी विभक्ति यहां पर, विक्रमादित्य के भी स्थिति काला, स्थिति काल उसका जो कार्यकाल था, सुतराम स्पष्टो नास्ति, अच्छी प्रकार से स्पष्ट न अस्ति, नहीं है। कि जो ये कहा कि एक जनश्रुति बहुत प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक प्रमुख थे, तो उसके बारे में कहा कि किंतु अत्र भी एक विडंबना है। क्या विडंबना है? कि विक्रमादित्य, जिस विक्रमादित्य के लिए कहा कि सभारत्नों में से एक थे, उस विक्रमादित्य का समय, स्थिति काल इस अच्छी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जब स्पष्ट नहीं है तो कालिदास का विक्रमादित्य से के सभारत्नों में से एक थे, ऐसे कैसे सिद्ध हो सकता है? केचिन मन्यते, लेकिन केचिन मन्यते, केचित मन्यते, कुछ लोग मानते हैं कि यदि विक्रमादित्य उपाधि धारिणो, विक्रमादित्य उपाधि धारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त से, दूसरे चंद्रगुप्त का समकालिक आसीत, समकालीन थे, कबीर असौ, असौ कवि, यह कवि। कि केचन मन्यते, कुछ ये मानते हैं कि असौ कवि, यह कवि, यह कवि कौन? कालिदास, ये कालिदास कवि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त से, दूसरे चंद्रगुप्त के समकाली थे, उनके समय के थे। कालिदास से मालविकाग्निमित्र नाटकम, नाटक से कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक से, अभी आपको बताया था शुरू में मैंने कि उन्होंने एक नाटक लिखा है, 3 नाटकों में से एक नाटक मालविकाग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन उसमें किया है। तो उसके जो नायक हैं अग्निमित्र हैं, कि मालविकाग्निमित्र से नाटक से, मालविकाग्निमित्र के नाटक के, नाटक का नाम है मालविकाग्निमित्रम, इसके नाटक, इस नाटक के नायक, नायक कौन? अभी बताया था अग्निमित्र,
अग्निमित्र। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंशीय आसीत, शुंग वंश का था। तो यहाँ कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन? अग्निमित्र शुंग वंश का था। स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान। स उसी ने, किसने? स किसके लिए आया यहाँ पर? यहाँ पर अग्निमित्र के लिए। और वह अग्निमित्र ही विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान धारण किया, यानी कि उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। यस्य सभा रत्नेषु एकः, जिसकी सभा रत्नों में, जो सभा में जो नवरत्न थे उनमें से एक कालिदास आसीत, कालिदास थे। तो ये दो मत हो गए, एक मालविका अग्निमित्र का, क्योंकि मालविका अग्निमित्र ने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, उसकी सभा रत्नों में से एक कालिदास थे। तस्य राज्य स्थिति कालः ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्। तस्य राज्य, उस राजा का, कौन से राजा का? कौन थे? जो अग्निमित्र थे, उनका स्थिति काल क्या है? ख्रीष्टाब्दात्, ईसा पूर्व, ईसा ख्रीष्टाब्दी, ईसा ईस्वी सन, और प्राग आसीत, तीन शब्द है, प्राग आसीत, ये है प्राग मीन्स पहले, और आसीत तो कै को गया हो जाता है जब उसमें स्वर जुड़ेगा। तो ख्रीष्टाब्दात्, ईसा पूर्व, आसीत मीन्स था। उस राजा का स्थिति काल ईसा पूर्व था, ईसा से पहले। स एव स्थिति कालः कवेरपि सिद्ध्यति। इस प्रकार वही सैव स्थिति, वह किसके लिए है? वो जो समय था ख्रीष्टाब्दी का से पहले का, ईसा पूर्व पहले का, वही स्थिति समय कवि का भी सिद्ध होता है। वही स्थिति किसका? जो स्थिति, जो समय अग्निमित्र का था, वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। ठीक है। कवि कालिदासस्य जन्म विषये अपि नैकमत्यम अस्ति। अब इसमें तो ये बताया कि किस समय का था, तो इसमें अभी स्पष्ट नहीं हुआ। किसी ने कहा विक्रमादित्य को, तो किसी ने कहा अग्निमित्र के समय का। अब आगे आया है तस्य राज्य, तो कवि कालिदासस्य जन्म विषय, कवि कालिदास के जन्म के विषय में अपि भी न एकमत्यम अस्ति। क्या शब्द है? न एकमत्यम अस्ति। कालिदास के जन्म के विषय में भी नहीं है एक मत। कालिदास के जन्म के विषय में भी सभी एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशं साधितुं तत्परा भवन्ति। एतावान कवेरस्य, इस कवि के, अस्य महिमा अस्ति, इस कवि अस्य महिमा, इस कवि की यह महिमा है कि सर्वे एव तं स्वस्वदेशं साधितुं तत्परा भवन्ति, कि सभी उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। इस कवि के यह महिमा है, इस कवि की यह महिमा है, क्योंकि जो महान कवि हुए हैं, हर कोई चाहता है यह सिद्ध करना कि यह जो है मेरे स्थान पर हुआ, मेरे प्रदेश में हुआ, मेरे जनपद में हुआ, सभी ने प्रयास किया है। तो ये इसकी महिमा का परिणाम है कि इस कवि की यह महिमा है, इस कवि की यह महिमा है कि सभी उनको, किनको? कालिदास को अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। कश्मीर वासी भी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम् तम मन्यन्ते। जो कश्मीर वासी भी, कश्मीर में रहने वाले जो विद्वान हैं, कश्मीरोद्भवम्, कश्मीर में उत्पन्न हुआ, तम मन्यन्ते, उसको मानते हैं। अर्थात जो कश्मीर में निवास करने वाले
जो विद्वान लोग हैं उनको कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। और वंगवासिनाश्च, जो बंगाल के हैं, बंगाल के भी बहुत कवि हुए हैं संस्कृत के, वे वंगदेशीयम, उसको वंगदेश का मानते हैं। अस्य तावत् अन्योपि समीक्षक वर्गः, अस्य मीन्स है, तावत् अन्यो अपि, अन्य मीन्स दूसरा, अपि दूसरा भी, समीक्षक वर्ग और अन्य जो समीक्षक वर्ग है, समीक्षा करने वाले जो विद्वान हैं, उन लोगों का एक वर्ग, एक समूह। तो अन्य अपि, अन्य जो समीक्षक वर्ग है वह यस्य मते, जिसके मत में कालिदासः उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत्, कालिदास उज्जैनी में लब्ध जन्म आसीत। लब्ध कहते हैं लब्ध आदित्य प्रत्यय पे है, तो लभ प्राप्त करने वाला, और एक प्राप्त किया, जन्म लब्ध जन्म था, अर्थात अन्य समीक्षक वर्ग भी है जिसके मत में कालिदास उज्जैनी में जन्म लिया था, कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैन्याम प्रति कवे सातिशयो अनुरागः एतन् मतम पुष्णाति, कि उज्जैन्याम प्रति, उज्जैनी के प्रति कवे, कवि का सातिशयो अनुरागः, अत्यधिक अनुराग, लगाव, एतन् मतम पुष्णाति, इस मत को पुष्ट करता है, मजबूत बनाता है। अब उज्जैन्याम, आप बताएं, ये इनका जब साहित्य आप पढ़ेंगे, इनके साहित्य में अधिकतर उज्जैनी जो नगरी है उसका बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया है, स्थान स्थान पर हर आपको जो है उनकी जो रचना में उज्जैनी का, तो उज्जैनी के प्रति उनका जो लगाव है अपने जन्म इस बात को और मजबूती प्रदान कर रहा है कि उनका जन्म वास्तव में उज्जैनी में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बार मैं इसको पुनः एक साथ दोबारा आप ध्यान करिए, मैं इसका 1 मिनट के अंदर इसको अर्थ बता देता हूं कि एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सवारत में मुख्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का जो स्थिति काल है वह अत्यंत स्पष्ट नहीं है। केचिन्मन्यते, कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य से उपाधि धारणो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त से, जो दूसरा चंद्रगुप्त था, उसका समकालिक आसीत कवि रसो, कि यह कवि उसके समकालिक थे। कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले दूसरे चंद्रगुप्त के यह कवि समकालीन थे। कालिदास का मालिका अग्निमित्र के नाटक का नायक अग्निमित्र सुमवंशी आसीत, सैव विक्रमादित्य से उपाधि धृतवा, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, जिसकी सभा रत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञ स्थिति काला ख्रीष्टाब्दात प्राग आसीत, और उस राजा का, सुमवंशी जो राजा था अग्निमित्र, उसका स्थिति काल ईसा से पहले था, इसलिए स्थिति काल कवि अपि सिद्ध्यति, वही स्थिति समय कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास से जन्म विषय, कवि कालिदास के जन्म के विषय में भी नैकमत्यम नास्ति, सभी एक मत नहीं है। एतावान कवि अस्ति महिमा अस्ति, इस कवि के मत में की ऐसी महिमा है कि सभी लोग, सभी विद्वान उसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। कश्मीर में रहने वाले विद्वान कश्मीर का उसको मानते हैं, बंगदेशस्य बंगदेशियम, बंगदेश वाले रहने वाले बंगदेशीय उनका जन्म स्थान मानते हैं। अस्ति तावदन्योपि, इसके अलावा एक समीक्षक वर्ग है जिसके मत में कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैनी के प्रति कवि की अत्यधिक अनुराग, प्रेम इस बात को पुष्ट भी करता है। यहाँ प्रश्न 2-3 बात आ गई प्यारे बच्चों, इसमें 2-3 बात आई कि एक तो इसमें एक विवाद है, पहले भी आपको शुरू में बताया था कि कालिदास का जो समय है वो समय निश्चित नहीं है। उसमें विक्रमादित्य के स्थिति काल बताया, विक्रमादित्य में भी विवाद है कि जो है दूसरा चंद्रगुप्त के समकालिक था, और ये दूसरा मालिका अग्निमित्र,
उसको भी जो है ये कहते हैं कि मालविकाग्निमित्र जो नाटक इन्होंने लिखा उसमें भी जो है उसका समयकालीन जो सभारत्नों में से एक थे जिसके उस समय का इसको मानते हैं। कुल मिलाकर के जो ज्यादातर विद्वान लोग हैं इनको ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का ऐसा सिद्ध करते हैं। इसमें भी विवाद है। अब इसमें इनके समय के बारे में भी बताया गया। समय में क्या है, कुछ लोग इनको जो है कश्मीर का मानते हैं तो कुछ लोग जो है इनको बंगाल देश का मानते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कवि लोग हुए हैं, जो समीक्षक वर्ग हुए, विद्वान वर्ग हुआ है, उनको उज्जैनी का जन्म लेने वाला मानते हैं, उनका स्थान उज्जैनी मानते हैं और यही सभी के सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करते हैं।